नमस्कार साथियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 5 और 6 की फिर से लेके आए हैं, जिसका अपन ने वर्कशीट फर्स्ट जो है पिछली कक्षा में देख ली थी। तो चलिए अब चलते हैं अपन वर्कशीट सेकंड और थर्ड पर, इसकी दूसरे और तीसरे कार्यपत्रक की तरफ कि उनमें क्या हम समझ सकते हैं संख्याओं के बारे में। इसके बारे में अपन इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये अपन ने कार्यपत्रक फर्स्ट कर लिया था पिछली वाली क्लास में। अब अपन कार्यपत्रक सेकंड के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यपत्रक सेकंड के अंदर अपने को कहा गया है, दक्षता के अंदर है 5 अंकीय संख्याओं के 5 अंकीय जो संख्या है उनके संख्याओं के नाम अपने को नोट करने हैं, नाम लिखने हैं। यानी कि शब्दों में, पहले पिछली क्लासों में अपन पढ़ते थे कि संख्या का शब्दों में नाम लिखिए, तो उसी टाइप से अपन को शब्दों में नाम लिखने हैं। तो देखिए कर लेते हैं जल्दी से इसको। ये सिंपल सा है। देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 5 पद है, यानी 5 अंकीय संख्या है। इनका सबसे पहले तो इनकी क्या संख्या बन रही है इन सबसे, तो संख्या लिख लेते हैं। तो ये बनती है 42,101, ये संख्या बन जाती है। अब इन संख्या को अपने को शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखते हैं तो 42,101, बस हो गया। 100 पे 2 बिंदु लगा दीजिए। 42,101, इस टाइप से ये संख्या अपन ने नोट कर ली है। सेकंड वाली संख्या को देखिए। सेकंड वाली संख्या है 10,000 वाले पे 7 है, तो 78,054, 100 वाला 0 है, तो लिख लेते हैं इसको 78,054, बस इसको नोट कर लेते हैं। 78,054 है ना, 54, 54, बस इस टाइप से अपन आगे बढ़ जाते हैं। अगला वाला है, गए वाले में कहा गया है, ये देखो 5 अंकों की संख्या है। इसको पहले तो संख्या को, 5 अंक हैं उनको संख्या के रूप में लिख देते हैं 90,937। अब इनको अपन शब्दों में लिखते हैं 90,937 है ना, 37, इस टाइप से अपन कर लेते हैं 90,937 को। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद बड़े वाले गह के अंदर है अपने पास 5 अंक हैं, उनकी संख्या बनाते हैं। तो ये बनेगी 36,821। इस संख्या को अब शब्दों में लिख देते हैं 36,821, इस टाइप से ये संख्याएं अपन ने लिख दी। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है उनमें केवल संख्याएं बनानी है। जो अपन ने ये संख्या बनाई है उसी टाइप से संख्या बना के अपने को ब्रैकेट में लिखना है। तो देखिए ये है 74,219, ये संख्या बन गई 74,219। इस संख्या के बारे में बात करें तो ये बन जाएगी 4,218। ग में देखिए ये संख्या बन जाएगी 749, ठीक है। बड़े वाले घ में देखिए ये है 6331, ठीक है। 10,000 की जगह पे अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर इसने अपने को कंफ्यूज किया है। देखो 1000 वाले कॉलम पे 7 लिखा है, सैकड़ा वाले पे 4 लिखा है और इकाई वाले पे 9 लिखा है। दहाई यहाँ से गायब है। क्या है? दहाई यहाँ से गायब है। तो इसको 7,409, तो दहाई वाला 0 आ जाएगा और ये रोंग होके 7,409 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बड़े वाले गए में देखिए, यहाँ 10,000 वाले में 6 है, 1000 वाले में 3, तो 63,300 और दहाई गायब है यहाँ पे, ठीक है। दहाई की जगह पे 0 लिख देंगे, तो 63,301 दहाई की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया?
जीरो लिख दिया क्योंकि दहाई इसमें एब्सेंट था, दहाई इसमें था नहीं। चलिए और आगे चलते हैं, अंग पे चलते हैं। 10,000 तक है, हज़ार भी है, सैकड़ा भी है, दहाई भी है, इकाई भी है। तो सारी की सारी संख्या ऐसे ही नोट कर लेंगे अपन। 38,459, 38,459, ये ऐसे कैसे कॉपी कर सकते हैं अपन इसको, ये राइट हो जाएगा अपना। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में अपने को कंफ्यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे दहाई नहीं दिया था, इस वाले प्रश्न में भी अपने को दहाई नहीं दिया था। इन दोनों प्रश्नों पे अपने को कंफ्यूज किया गया था। ठीक है, 6 वाले में देखिए हज़ार है, सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है। तो इसको सिंपल सा लिख देंगे 8,674, ऐसे ही ऐसे लिख देते हैं 8,674। अब आ जाते हैं अपन 6 के अंदर। 6 में क्या कहा है, 10,000 भी हैं, हज़ार भी हैं, सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 सारी की सारी कंप्लीट हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लेते हैं ऐसे कैसे क्रम से ही। 52,713, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्रम चेंज किया है, इकाई, दहाई और सैकड़ा ऐसे दिया रहा है, आगे पीछे क्रम दे दिया है। तो सबसे पहले अपने को सैकड़ा लिखना है 700, फिर दहाई 3 और फिर इकाई 9। ठीक है, 739, ये अपना कंप्लीट हुआ। इसी के थर्ड क्वेश्चन में जो है, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है अपने से कि इनका विस्तारित रूप दिया गया है। क्या दिया है, विस्तारित रूप दिया गया है, इनको संख्या के रूप में लिखना है। स्थानीय मान जब अपन निकालते हैं ना तो उसमें विस्तारित रूप लिखते हैं, तो उसी विस्तारित रूप को संख्या के रूप में अपने को नोट करना है। तो संख्या के रूप में कर लेते हैं। ये देखिए कितनी जीरो है, 2, 4, तो ये 10,000 है, 10,000 है, ये हज़ार है और ये इकाई है। ठीक है, 10,000, हज़ार और इकाई, तो 10,000 और हज़ार 88,000, 88,000। ठीक है, दहाई और सैकड़ा दोनों अब्सेंट है, दहाई और सैकड़ा दोनों अब्सेंट है, तो सैकड़ा की जगह पे 0, दहाई की जगह पे 0 और इकाई 8 दे रखी है अपने को। बस इस टाइप से हो गया 88,008। अब यहाँ देखो 10,000 की जगह पे 10,000 ये है, हज़ार ये है, यहाँ पे सैकड़ा ये है और दहाई ये है, इकाई अब्सेंट है। इकाई अब्सेंट है, इसका मतलब इकाई की जगह पे आप 0 नोट कर लेंगे। तो लिखते हैं पहले 10,000 को, 90,000, 90 और 7, 97,000, 97,000। अब देखो 100 वाले में, सैकड़ा वाले में 700, ठीक है, दहाई में 70 लिखा हुआ है, तो 70, इकाई की जगह पे 0 नोट आ गया। 97,770 अपना कंप्लीट हो गया है। आगे चलिए, ये हज़ार है, ये सैकड़ा है और ये इकाई है, दहाई 0 है। ठीक है, तो दहाई की जगह पे अपन 0 लिख देंगे। 4,702, दहाई की जगह पे अपन ने 0 नोट कर लिया। ये देखिए सैकड़ा है, दहाई है और इकाई है, इकाई है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई, तो 400। ठीक है, अच्छा इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है इन्होंने, यहाँ पे 70 होना चाहिए था 71 की जगह पे। ठीक है, दहाई क्या है, क्योंकि पीछे 10 आना, 0 आना चाहिए था ना दहाई पे, तो 70 होगा यहाँ पे, इसको आप चेक कर लेना। 472। ठीक है, इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा अपना। आगे देखिए अंगा वाले में, ये 10,000 वाला कॉलम है अपने पास, 10,000 वाले कॉलम में 90,000 है, हज़ार वाले कॉलम में 9,000 है और इकाई है। सैकड़ा और दहाई दोनों ही क्या जा रहे हैं, 0 0 जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो अपन करते हैं 90 और 9, 99,000, 99,000, सैकड़ा भी 0 है, दहाई भी 0 है और 9 इकाई है अपने पास। ठीक है, 10,000 में है अपने पास सैकड़ा है और यहाँ पे 70 है, तो ये दहाई आ गया, 70 इकाई है अपने पास। अब क्या 0 आएगा यहाँ पे, हज़ार वाला कॉलम जो है उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, तो लिख लेते हैं 90,000, ये लिख दिया अपन ने 90। ठीक है, 700, फिर दहाई वाला 70 और 7 77, 90,777 इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए हज़ार वाले कॉलम पे 6 हैं, सैकड़ा वाले कॉलम पे 9 हैं और इकाई वाले कॉलम पे 4 हैं, तो 6,904 इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। दहाई यहाँ पे नहीं था, तो दहाई की जगह पे अपन ने 0 नोट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है केवल जय वाला अपने पास, फिर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से चेक कर लें। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे हज़ार वाले कॉलम पे 4 है, यहाँ पे
कुछ मिस्टेक कर रखा है इन्होंने, तो अपन डायरेक्ट सिंपल सा ऐड कर लेते हैं। 71 और 21 कितना हो जाता है, 71 और 20 कितना हो जाता है 91, इन दोनों को ऐड कर लिया अपन ने। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इकाई और दहाई दोनों एक साथ में हो गए। ठीक है, और सैकड़ा अपने पास 0 है, सैकड़ा नहीं है इसका मतलब 0 है। तो 4000 सैकड़ा की जगह पे 0 और ये 91 मैंने नोट कर लिया। तो ये अपना कंप्लीट हुआ। अब आज का दिनांक जो है, आज का दिनांक अपने पास 21 है, 21 नवंबर 11 यानी कि और 20, ये आज का मैंने डेट नोट कर लिया है। अब टीचर के सिग्नेचर करवा के या अपने इस वाले पेज को व्हाट्सअप करना टीचर के जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उस पर, ताकि वो उसको चेक कर सके। अब अपन चलते हैं कार्यपत्रक 3 पर। कार्यपत्रक 3 पर चलते हैं कि कार्यपत्रक 3 में किस टाइप से अपन को कार्य करना है। तो दक्षता के अंदर है या इसमें क्या सीखेंगे इसके बारे में अपन पहले ही बातचीत कर लेते हैं। इसके अंदर सीखना है 3, 4 और 5 अंकीय संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे अपने को यहाँ पर कुछ विस्तारित रूप दिए थे तो अपन ने उनको संख्याओं के रूप में लिखे, तो यहाँ पर विस्तारित रूप में संख्याओं के रूप में दिए हैं तो उसका विस्तारित रूप करना है। चलिए चलते हैं फर्स्ट वाले पे, कैसे करेंगे। 9071 है, तो यहाँ पे पहला 1000 वाले में 9 है और 9 का 1000 में किससे गुणा करते हैं, 1000 से, तो 9000 हो गया है। ठीक है, 9000। सैकड़ा वाले कॉलम पे 0 है, तो ये 0 × 100 या 0 ही लिख देते हैं केवल। ठीक है, दहाई वाले कॉलम पे 7 है, तो 7 × 10, 7 × 10, ठीक है 70। और इकाई वाले कॉलम पे 1 है। यहाँ से मैं बता दूँ, 1000 का मतलब होता है जो भी संख्या 1000 वाले नंबर पे या क्रम पे है उस पर × 1000। सैकड़ा वाले में जो भी संख्या होती है उस पर × 100। दहाई वाले कॉलम पे जो भी संख्या होती है उस पर 10 से गुणा, और इकाई वाले को 1 से गुणा, इस टाइप से करते हैं। तो 1000 वाले क्रम पे 8 है, 8 का गुणा 1000 से 8000, सॉरी यहाँ पे सैकड़ा लिख दिया है इसने पहले, तो सैकड़ा वाला सोल्व करें। सैकड़ा पे 0 आ रहा है तो अपन ने 0 ऐसे कैसे नोट कर दिया। दहाई पे क्या था, 8 था, 8 का गुणा 10 से 80, इकाई 1 है तो इकाई को ऐसे कैसे लिख देते हैं 1000, 8 का गुणा 1000 से 8000। अच्छा, क्रम भी चेंज किया है बार बार ताकि अपन इसको अच्छे से सीख सकें। इस टाइप से इन्होंने पूछा है और करना है अपने को। चलिए अब अपन ध्यान रखेंगे, ये है 37,990, तो 10,000 में 10,000 से गुणा करेंगे। ठीक है, संख्या क्या है, 3 है। 10,000 वाले क्रम पे संख्या क्या है, 3 है, तो 3 का 10,000 से गुणा 30,000, 4 0 लगा दीजिए, ये हो गया 30,000। 1000 वाले कॉलम पे क्या है अपने पास, ये 1000 वाले कॉलम पे 7 हैं, ये 10,000 था। 1000 वाले कॉलम पे 7 हैं, तो 7 × 1000, 7000। सैकड़ा वाले कॉलम पे 9 है, सैकड़ा वाले कॉलम पे क्या है, 9 है, 9 का गुणा 100 से 900। और दहाई वाले कॉलम पे भी 9 है, 9 का गुणा 10 से 90। और इकाई पे कॉलम पे 0 है, तो 0 का 1 से गुणा 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गह पे अपन 7047, 1000 वाले कॉलम पे 7 है, तो 7 का गुणा 1000 से 7000। ठीक है, सैकड़ा पे 0 आ रहा है तो 0 ऐसे कैसे। फिर दहाई वाले पे 4 है, 4 का गुणा 10 से 40। ठीक है, इकाई पे 7, 7 × 1 7। ठीक है, हो गया पूरा। अब नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखें। ये विस्तारित रूप दिया गया है, उनकी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो ये 1000 है, ये दहाई है और ये इकाई है। सैकड़ा इसमें से गायब है, सैकड़ा की जगह पे 0 लिख देंगे। 9040 और 9 49, 9049। ठीक है, 1000 वाले कॉलम पे 2 है, तो ये 2 लिख दिए मैंने। सैकड़ा वाले कॉलम पे 1000 वाले कॉलम पे 2 थे, 2 लिख दिए मैंने। सैकड़ा वाले कॉलम पे 9 है, तो ये मैंने 9 लिख दिए। दहाई वाले कॉलम पे 8 है, तो मैंने ये 8 लिख दिए। और इकाई वाले कॉलम पे क्या है, 9 है, तो मैंने लिख दिया। अब संख्या क्या बनी, 2989 संख्या बन गई अपने पास। इसी टाइप से अगला वाला करते हैं। 1000 वाले कॉलम पे क्या है, 3 है। फिर सैकड़ा वाला कॉलम जो है सेकंड है, तो इस पर 2 है। फिर दहाई वाला कॉलम जो है उस पर 8 है, तो ये अपन ने 8 भी लिख दिए। इकाई वाला कॉलम जो है उस पर 1 है, तो ये बन गया 3281। इस टाइप से कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे चल के देखते हैं अपन अगला वाला। अगले वाले में है 10,000, ये 10,000 वाला कॉलम है। फिर ये 1000 वाला कॉलम है, तो पहले वाला 10,000 वाला कॉलम लिख दिया मैंने 8 यानी कि 80,000। और फिर 1000 वाला कॉलम में लिख दिया, तो ये 80 और 9 89,000 हो गया। ठीक है, सैकड़ा वाला कॉलम लिखते हैं 700, दहाई वाला
70 और 2, तो ये बन गया 89,772 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अपने से, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब संख्या क्या है, शब्दों में लिखी गई है। क्या लिखी है, शब्दों में लिखी गई है, शब्दों में लिखी गई है। इनको अपने को संख्या के रूप में लिखना है। तो 70,707, तो 70,000 ये तो लिख दिए 70,000, ठीक है 70,000 हो गए। अब 700, ये 700, ठीक है, और फिर 700 के बाद 7, तो दहाई है नहीं तो दहाई को 0 लिख देते हैं, और ये 7। इसमें 1000 और दहाई दोनों नहीं थे तो दोनों की जगह पे 0 0 लिख दिया अपन ने। 70,000 की जगह पे 7 लिख दिया, ठीक है, 1000 की जगह पे 0 लिख दिया। 700 और फिर दहाई नहीं था तो 0 और फिर 7 लिख दिया, तो 70,707 हो गया। 5,549, ये 5,000, फिर 500 सैकड़ा भी है, ठीक है। 5,549, 49 का मतलब होता है 50 में कम, 49, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये 5,000 1000 की जगह पे, ये 500 100 की जगह पे, 1000 की जगह पे 5, 100 की जगह पे 5, और इकाई और दहाई की जगह पे 49, हो गया कंप्लीट। आगे देखिए 898, 898, तो सैकड़ा की जगह पे क्या है, सैकड़ा की जगह पे है 8, ठीक है। 98 इकाई दहाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 98, 98 है ना, 98, 898, ठीक है। 55,009, 55,009, तो 1000 की जगह पे क्या है, 10,000 की जगह पे आ रहे हैं, ये 10,000 की जगह पे क्या आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं। 55, ये तो है 1000। अब इसमें क्या क्या गायब है, ये 9 आ रहा है तो ये इकाई आ रहा है, तो यहाँ पे सैकड़ा और दहाई दोनों ही क्या है, एब्सेंट है, यानी कि 0 0। तो ये 55,000 और ये 9 दोनों की जगह पे 0 0 लिख दिया। 956, आगे वाला क्या है 956, तो सैकड़ा की जगह पे क्या गया 9 और इकाई दहाई की जगह पे 56, 56, ये कंप्लीट हो गया अपना, करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान को देखें और संख्या लिखें। ये स्थानीय मान दिए गए हैं अपने को और संख्या लिखनी है। अब इनमें स्थानीय मान में क्रम चेंज कर लिया। देखो ये 10,000 सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर 1000, फिर सैकड़ा, फिर इकाई, दहाई यहाँ पे एब्सेंट है, यानी दहाई को 0 लिखना है अपने को। क्या लिखना है, दहाई को 0 लिखना है। 10,000 को पहले लिखें तो 8, फिर 1000 को 2, तो ये 82 हो गए। सैकड़ा 7, ठीक है, दहाई 0 है, इकाई 2 है, तो ये क्या बन गया 82,702 बन गया। चलिए यहाँ पे सैकड़ा सबसे पहले लिखेंगे, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, फिर दहाई सेकंड नंबर पे, फिर इकाई थर्ड नंबर पे। लिखते हैं अब इनको, ठीक है। सैकड़ा फर्स्ट नंबर पे क्या है 9, 9 × 100 900, ठीक है। फिर दहाई 0 दे रखा है, फिर इकाई 7 दे रखा है, तो ये हो गया 907। आगे चलते हैं, फर्स्ट नंबर पे 10,000, फिर सेकंड नंबर पे 1000, फिर थर्ड नंबर पे सैकड़ा, फिर फोर्थ नंबर पे दहाई और फिफ्थ नंबर पे इकाई। सारे के सारे दिए हैं, बस क्रम चेंज है तो लिख देते हैं अपन, क्रम से लिख देते हैं। 10,000 पे 5 है अपने पास, ये लिख दिया अपन ने। 1000 पे 1 है अपने पास, ये भी अपन ने नोट कर दिया। सैकड़ा पे 4 है, ये भी अपन ने नोट कर दिया। दहाई पे 5 है, ये भी अपन ने नोट कर दिया। दहाई वाला दहाई पे 2 था, दहाई पे 2 था, दहाई का 2 भी नोट कर दिया। इकाई पे 8 है अपने पास, तो ये बन गया 51,428, है ना, कंप्लीट हो गया। चलिए यह देखिए 1000 पे क्या है, फर्स्ट नंबर ये है 1000, सेकंड नंबर है सैकड़ा, फिर थर्ड नंबर पे इकाई। दहाई की जगह पे अपन 0 नोट करेंगे, तो ये 3, 2 और दहाई की जगह पे 0 और 4, 3,204। इस टाइप से ये संख्याएं कंप्लीट हुई। आज की डेट फिर से लगा देते हैं अपन 21 नवंबर 2020, ठीक है। आप इसको फ़ोटो क्लिक करके इसका आपके टीचर को, जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप पे आपको सेंड करना है ताकि टीचर इनको चेक कर सके। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को सेंड करें ताकि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख सकें। थैंक यू।